गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के हो रहे हैं 6:25 और आज है 2 जून। मैंने लगा रखी है अभी मशीन। मेरे घर जो गेस्ट आए थे वो अभी गए हुए हैं, मतलब चले गए हैं परसों। और मैं भी उनके साथ चक्राता गई थी, क्योंकि उसका कुछ रीज़न था। मैं आपको फुर्सत से बताऊंगी कि मैं क्यों गई थी। और अभी मैंने मशीन लगाई है कपड़े धोने के लिए, फिर झाड़ू पोछा करूँगी। झाड़ू मैंने कर लिया है, पोछा लगाना बाकी है। और आज मैं बना रही हूँ चटनी। ये मैंने टमाटर, लहसुन और लाल मिर्ची, और ये है मेरे पास, अब आ रहा है आजकल में हरा वाला टीमूर, जिसकी जिसकी मैं हमेशा आपके साथ रेसिपी शेयर करती थी और मैंने आपको बताई भी है। पर आज मैं फिर आपको बता रही हूँ कि इस वाले बर्तन में मैंने डाला है टमाटर, लहसुन और लाल मिर्ची और सरसों का तेल। अब मैं इसके नीचे गैस जला देती हूँ, देखिए, और इसको ढक देते हैं, पकाने के लिए रखते हैं। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता है हम तब तक पकाएंगे। सीम आंच पे रखा है मैंने धोए थे कल कुछ और कपड़े, उनको धूप में सुखा देती हूँ। कुछ मैं अभी धो रही हूँ क्योंकि चादरें धोने को है। तो जी 9:15 हो रहे हैं, सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा, कपड़े भी धुल गए हैं। लाइट जला लेती हूँ, अंधेरा हो रहा है। हाँ जी, तो सारा काम हो चुका है, मैं नहा ली हूँ। और अब बनाने जा रही हूँ अपने लिए पोहा। पोहा सभी जैसे सब बनाते वैसे हम भी बनाते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि इसकी स्पेशल रेसिपी है। आपके पास जो भी सब्जियां हैं, वेजीज हैं आपके पास घर में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसा आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से बनाइए। तो चलिए बनाते हैं नाश्ता। मैं नाश्ता करने जा रही थी दोस्तों, तब तक मामी जी की कॉल आ गई थी। और मामी जी की कॉल आई तो उनको मैं सब्ज़ी देने जा रही हूँ, चटनी देने जा रही हूँ। शायद वही हैं जो सामने बैठी हैं, देखते हैं वही है कि मैं उनको कॉल बैक कर रही हूँ। उनका बिजी आ रहा। हाँ हाँ, आ गई। तो जी ये है मेरा पोहा, और मैंने बनाई आज ब्लैक कॉफ़ी अपने लिए। तो मैं आज पोहा खा रही हूँ नाश्ते में। दोस्तों 6 बजने वाले हैं, मैं जा रही हूँ आज कुनावा, क्योंकि कल मुझे चक्राता जाना है। तो मैं टाइम से चक्राता जाके, मैंने आपको बताया था कि मैं चक्राता जा रही हूँ, और गई भी थी, परसों गई थी मैं। तो फिर पहले भी तो मेरा आज जाने का था, पर आज नहीं मैं जा पाई, पर कल जाऊँगी मैं। तो मैंने ये सोचा है कि आज मैं कुनावा तक जा रही हूँ, कल सुबह ही जाऊँगी चक्राता। मेरा कोई बैंक का काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस एक ट्रेजेडी हुई है चक्राता में। वो मेरे बहुत क्लोज़ हैं वो लोग, उनसे मेरे फैमिली टर्म्स हैं। एक भैया है, उनका नाम तीरथ कुकरेजा है, जो कि चक्राता में रहते हैं। उनकी पेंट वगैरह उसकी कुछ शॉप है, हार्डवेयर पता नहीं क्या ही बोलते हैं उसे, और इलेक्ट्रॉनिक का सामान है उनका।
दुकानें, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की और पेंट की, बर्जर की। उनका बेटा यंग एज में, मतलब इतनी छोटी उम्र में, उस बच्चे को ना सच बताऊं मैंने अपने गोद में खिलाया है। बस रात को सोया था, सुबह उठा ही नहीं। कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई है। और मैं परसों भी गई थी जब उसका अंतिम संस्कार था, लेकिन बहुत भीड़ थी उनके घर में। भैया से मैं अच्छे से मिली। भैया को सच बताऊं अपनों से बहुत शिकायतें होती है। भैया बोल रहे थे कि इतने सालों से तू आई नहीं, बहुत बिजी थी, ऐसे क्या बिजी थी, लेकिन वो बात मेरे दिल को लग गई है। तो अपनों से ही शिकायत की जाती है और उनको शायद ऐसा लगता है कि भाई मुझे आना चाहिए था, पर मैं भी सच्ची में नहीं जा पाई, क्योंकि यहाँ कोई होता नहीं है दिन में, तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। पिताजी से काफ़ी शिकायतें करते रहते थे मेरी कि अमला आती नहीं है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि कम से कम इस समय तो हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन में एक बार चक्राता जाऊँ, भैया के पास बैठूँ, भाभी के पास बैठूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में वो कीमती चीज़ खोई है जो शायद जिसकी भरपाई ना भगवान कर सकता है अब, ना हम कर सकते हैं। एक ही इकलौता बेटा था उनका, ना कोई बेटी है और ना कोई बेटा है अब। भैया ने सारा काम धाम तनु के ऊपर छोड़ा हुआ था, और तनु को मुझसे बहुत प्यार था, क्योंकि वो जब भी मुझे मार्केट में मिलता था तभी बोलता था घर नहीं जाओगे, ऐसे ही चुपके से निकल जाओगे। तो जब मुझे वो देखता था मैं बोलती थी भाई प्लीज़ भैया को मत बताना मैं आई थी। वो बेचारा बताता भी नहीं होगा, क्या पता बताता भी होगा, तो भैया की शिकायत जायज़ है। और मैं एक कॉल करती थी, तनु मेरा ये काम नहीं हो रहा है, कैसे करूँ, तो तनु बहुत मतलब फट से हर चीज़ को अरेंज कर देता था। लेकिन अभी ना बहुत दुख की बात है सच्ची में, कि मतलब मैं ना बहुत ऐसी हो गई हूँ कि क्या लाइफ में कभी ऐसा भी होता है, ये दिन भी आता है कि इंसान रात को सोए और सुबह ना उठे। भाई हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। वो इतना सुंदर व्यवहार का था, शायद ही कोई ऐसा मैंने नहीं देखा। मतलब चक्राता में तो क्या, गांव के लोग भी उसको, यहाँ के जो जौनसार के गांव के लोग हैं, वो जो यहाँ पे चक्राता के आसपास के एरिया के हैं, वो सब जानते हैं उसको। और उसके स्वभाव को सब लोग इतना सुंदर बताते हैं कि उस बच्चे ने इतनी कम उम्र में इतनी सारी प्रशंसाएं बटोरी थी अपने लिए, इतनी सारी इज़्ज़त कमाई थी। और बहुत भीड़ थी उस दिन उनके घर में। तो उस समय मैं आते वक्त भैया से नहीं मिल पाई, और फिर मैंने ये सोचा, मेरा बहुत मन में था कि मैं जाऊंगी। तो मैंने अभी जस्ट अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन किया था, मैंने उससे पूछा कि यार अभी भी क्या, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं आऊँ और भीड़ भड़ाका हो, तो फिर चलो, दिखाने के लिए नहीं जाना है, मैं चाहती हूँ उनके पास थोड़ी देर बैठूँ। और तो उन्होंने बोला कि हम अभी हरिद्वार आ रखे हैं अस्थियों को विसर्जित करने के लिए, और रात तक हम पहुंच जाएंगे, अभी हम लोग वापसी हो रहे हैं। तो भैया भी होंगे उनके साथ शायद से, तो मैं कल जाऊंगी, इसीलिए मैं आज शाम को जा रही हूँ सुधा और आंचल के पास। आंचल भी आई हुई है आजकल। बस अभी मैंने ताला वाला लगा दिया है, लेकिन कविता की मम्मी को फ़ोन करती हूँ कि वो अभी आ रहे हैं या कब आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कुनावा में। कल मैं आपको कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी, कुछ थोड़ी बहुत क्लिप, लेकिन उनके घर का मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी भैया, ऐसे टाइम पे ठीक नहीं लगता है। आप लोग ये मत सोचना कि ये बहुत ही गलत बात है कि जो लोग इस तरीके की वीडियो भी बनाते हैं। खुशी की वीडियो बनाओ, लेकिन ऐसे दुख का कोई वीडियो मत बनाओ। तो देखो उस समय उन पे क्या बीत रही होती है। हम अपने कंटेंट के लिए कुछ भी डालते रहें, लेकिन उन पे क्या बीती हुई होगी जिनके घर का इतना जवान बेटा जाए और फिर कुछ लोग जो कैमरा लेके खड़े हो जाएं, तो वो ठीक बात नहीं है। अभी मैं कुनावा तक तो आपके साथ ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन इसके बाद मतलब कल नहीं उनके घर पे बना पाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं मामी जी को कॉल कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मैंने टोंगरा वाली मामी जी को कॉल किया था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं क्योंकि उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। और दोस्तों एक चीज़ बताऊँ, जब इंसान फिट होता है ना, तो वो सच ही में बहुत मेहनत भी करता है। अब देखो मेरे सामने एक बुज़ुर्ग हैं, खेत की गुड़ाई कर रहे हैं, दिन भर बकरियाँ भी चुगाते हैं और साथ में खेत की गुड़ाई भी कर रहे हैं।
इस उम्र में भी इतना जोश है काम करने का। मौसम आजकल ठंडा है। मैंने तो ज़्यादा कुछ पहना नहीं है क्योंकि मेरे पास मैं ना तो जैकेट लाई हूँ ना कुछ नहीं, क्योंकि नीचे तो गांव में गर्मी है। लेकिन आजकल जो है ना, जिस हिसाब का पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है इस बार, बाय गॉड सर्दी का ही पता नहीं, मतलब गर्मी का पता ही नहीं चला गर्मी है कि नहीं। क्योंकि जिसको बोलते हैं ना जेठ का महीने में जो गर्मी पड़ती है वो इस बार पड़ी ही नहीं। अब आजकल होने लग गया है ये फॉगी फॉगी सा वेदर। और यार मन आजकल ना बड़ा उदास सा होता है, क्योंकि एक तो आजकल जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, घर में अगर सूतक होता है, मतलब जैसे आपके घर में किसी लेडीज़ की डिलीवरी हुई तो पूजा नहीं कर सकते आपकी फैमिली में। और मुझे मेरा रूटीन बना हुआ है और मन बड़ा ख़राब रहता है कि हाय राम पूजा नहीं करी, हाय राम पूजा नहीं करी। तो बस ऐसे लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग है लाइफ से। भाई जो भी है पावर तो है कोई जो आपको किसी न किसी चीज़ से जोड़ के रखती है, और वही पावर है जो मुझे भी डराती रहती है कि भाई तुमने पूजा नहीं करी, पर उनको भी मालूम है कि कैसे पूजा करें। और मेरी बुआ ने आज एक बात बोली कि कभी तुमने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब भी कोई ऐसी घटना घटती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, मतलब किसी की डेथ हो जाती है, तो उस समय भी लोग राम नाम करके बोलते हैं। तो बुआ ने बोला तुम नाम जप सकती हो लेकिन पूजा को छूना नहीं है। अगर हम किसी मूर्ति को में अपना भगवान देखते हैं तो उसको छूना नहीं है। बस मन सबसे पवित्र चीज़ होती है, मन से ही भगवान को याद किया करो। अगर तुम हनुमान चालीसा भी पढ़ती हो तो मन में पढ़ो। तो मैंने वही किया है, तो सच्ची में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने पूजा करी है। और चलिए मिलते हैं कुनावा गांव में, देखते हैं कि सुधा क्या कर रही है और आंचल क्या कर रही है। कल ही आई आंचल भी, कल हम उसकी मम्मी से उसी आंचल की ही बातें कर रहे थे कि कब आएगी आंचल। तो आंचल आ चुकी है। और मैं सच बताऊं, आज मैं सीधा अपना नाइट ड्रेस में आई हूँ, क्योंकि कल सुबह फिर अगर मैं अभी कपड़े पहन के जाती ना तो वो नीचे रास्ते में गंदे हो जाने थे, मिट्टी लग जाती है, पसीना हो जाता है, तो फिर मुझे बहुत गंदा लगता है कि नहाने के बाद सेम वही कपड़े पहनो। एक बार तो नहाने के बाद दूसरे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। पेन है यार घुटने में, सच्ची में मेरे लेफ्ट नी में बहुत पेन है। तो चलिए मिलते हैं कुनावा गांव में। ये है सुधा का घर, जिसमें बहुत सारा डिज़ाइन बना हुआ है, खिड़कियां दिख रही हैं। और दूसरा छोटा वाला डिज़ाइन है साक्षी का घर, जहाँ पे एक पानी की टंकी भी दिख रही है और वहाँ पे ग्रे कलर का छत भी है। और ये जो ब्लू कलर की जो चादरें हैं ये कविता का घर है। और जो उसके जस्ट बगल में ही ब्लू कलर से लगी हुई ग्रे कलर की जो चादरें हैं वो आंचल का घर है। तो पहुंचते हैं कुनावा गांव में। दूर से ऐसे दिखता है। मैं पहुंच गई हूं कुनावा और देखते हैं सुधा क्या कर रही है। अभी हम जा रहे हैं आंचल के घर, जा रहे हैं खाना खाने। हमारी ना नमस्ते मामा है पानी भेजे ओ मामा, ये प्यार की बोला फिर भी आई। तो जी रात के बज रहे हैं 10 और सुधा के घर में हम सबसे टॉप फ्लोर पे सो रहे हैं आज। इतना सुंदर है ये इनका घर। ये देखिए सुधा का घर,
विपिन को भी दिखाती हूँ तेरा ससुराल कैसा है। ये देखिए बहुत प्यारा घर है। ये सुधा है और ओ भाई 10:05 हुए हैं। बहुत सुंदर घर है। ये इधर टॉयलेट है, देखो ये ऐसे है। हाँ तो जी दोस्तों, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए और अब आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। तो बारिश हो रही है बाहर, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतनी बारिश हुई है कि पूछो मत। और तो दोस्तों अब हम सोने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी तितली आ रखी है अंदर। तो अब आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नोमैडी कमला। पता नहीं बारिश आज रात भर होगी कि कितनी देर तक होगी। अब सो जाते हैं और मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट। Tanto posso viver. É ali, ó. Costa. Na तो नहीं आती। मेरा सौ कभी नहीं लगा तो नहीं है। ये टैंकर का है। ऐसा मैं शायद सोची बोलवा जे पानी जामा जे तो बैग तो दे दिया कोई नहीं दुकान पुनः छोटी हो रही है नहीं दी पुनः कोर्स। तो बैग पूरे दे छोटी हो गई। ये श्री पुनः करना है। हाँ। उसमें देख। अब मामी ताक बोल नहीं रहा कोई जो भी आदि होगा ना है। थैंक यू बस सही सब है। दीदी तो पढ़ते देने तैयारी खराब है टेलर खराब कहे छोटे बदन काटी दोबारा आएगा बोल इतना गोदा बिछा इतना बोला को कि छोड़ा नाप लिया गोदा ठीक है ना लाल कोटे आइसो को बड़े भी आइसो को ना बड़ भी आइसो को